जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। यूनिट 3 के जिस टॉपिक की आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है एडजस्टमेंट लेटर। यानी कंप्लेंट हो गई और उसके बाद जो लेटर आप लिख रहे हैं वो एडजस्टमेंट लेटर होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज हमारा लेटर रहेगा एडजस्टमेंट लेटर। एज यूजुअल आपको पेन लेना है और पेन के साथ आपको रजिस्टर भी लेना है ताकि आप चीज़ों को नोट करते चलें। नोट करने के 3 फायदे मैंने आपको बताए हुए हैं। नंबर 1, आपका लिखना अच्छा हो जाता है, आपको याद हो जाता है और फ्यूचर के लिए आपके नोट्स भी बन जाते हैं। एडजस्टमेंट लेटर देखिए, एक बिजनेस होता है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई गलतियां जानकर या अनजाने में हो जाती हैं। और ऐसी कंप्लेंट अगर आपके पास आती है और आप एक बिजनेस में हैं, पहले तो ये समझ लीजिए एक बिजनेस के अंदर 2 पार्टीज होती हैं, 1 और 2। तो दोनों पार्टीज में से कंप्लेंट किसी को भी हो सकती है। तो जो भी आपके पास कंप्लेंट आई है, आपके पास आई है या आपके पास आई है, सबसे पहले आप ये देखिए क्यों आई है और कैसे आई है और उसका तुरंत समाधान कीजिए। उस समाधान को करने के लिए जो लेटर आप लिखेंगे उस लेटर को क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट लेटर। An adjustment letter is written to solve the complaint notified by the second party। यानी सेकेंड पार्टी ने जो आपको नोटिस कराया कंप्लेंट के बारे में, उसे सॉल्व करने के लिए जो आप लेटर लिखते हैं, दैट इज एडजस्टमेंट लेटर। An adjustment letter is very important as it can rebuild the broken trust। ये क्यों जरूरी है लिखना? ताकि जो विश्वास टूट गया है किसी गलती की वजह से, उसको आप दोबारा बना सके और दोबारा से अपने कस्टमर के अंदर अपने प्रति विश्वास जगा सके। इसलिए इस लेटर का लिखना बहुत जरूरी है। एडजस्टमेंट लेटर को तुरंत लिखना चाहिए, यानी कंप्लेंट आई तुरंत उस पर कार्रवाई कीजिए और लिखिए। और कार्रवाई करने में अगर देर लग रही है, बावजूद इसके भी आप कम से कम उसको एक्नॉलेजमेंट भेज दीजिए कि भाई हमें आपकी कंप्लेंट लेटर मिल गई है और हम इस पर जल्दी से जल्दी काम कर कर आपको इसका बता देंगे। याद रखिए, एडजस्टमेंट लेटर पैचअप लेटर्स होते हैं, इसलिए इनको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। एडजस्टमेंट लेटर में क्या क्या होना चाहिए? नंबर 1, एम एट द गुडविल ऑफ द कस्टमर। कस्टमर की जो गुडविल है वो बनी रहे। नंबर 2, किसी भी तरह का जो आर्ग्यूमेंट या रूडनेस है उसको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, नहीं होना चाहिए। आपको कस्टमर के पार्ट पर भी सोचना है कि अगर उसके साथ ये गड़बड़ हो गई है तो उसे कितना बुरा लग रहा होगा। एक्सप्रेस द रिग्रेट ऑफ एनी इनकन्वीनियंस और ट्रबल। आपको पता है कि आपकी वजह से उसको कोई रिग्रेट हो रहा है, तो उसको उसको कोई इनकन्वीनियंस हो रही है, यानी कि परेशानी हो रही है, तो आप उसके लिए खेद प्रकट करें सबसे पहले तो। और उसको बाद उसे बताएं कि आपके स्टाफ से अगर ऐसा कुछ हो गया है तो फिर हम उसको चेक करने की कोशिश करेंगे। यानी कुल मिलाकर आपको कंप्लेंट जो उसकी आई है उसको सेटिस्फाई करके भेजना है। उसके बाद आपकी टोन कभी भी हार्श नहीं होनी चाहिए। आप क्योंकि अपना बिजनेस बचाना चाहते हैं, तो याद रखिए आपकी टोन हमेशा नॉर्मल रहनी चाहिए और ऐसा लगे कस्टमर को कि कोई बात नहीं, गलती से हो गया, वो सही कर देंगे मामले को। Assure the customer that the similar mistake will not occur। फ्यूचर में ऐसी मिस्टेक नहीं होगी, इस बात का आप एश्योरेंस दीजिए। और मस्ट एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ कंप्लेंट इज जस्टिफाइड। और अगर कंप्लेंट है वाकई और आपको लग रहा है कि कंप्लेंट है, तो आप एक्सेप्ट करिए और आगे से ना दोहराने की उसको आप एक बार उनको बता दीजिए कि आगे से कंप्लेंट नहीं होगी। याद रखिए, अगर कोई भी कंप्लेंट या कोई भी कस्टमर जो है वो अनसेटिस्फाइड रह जाता है, तो याद रखिए कि आपके लिए बिजनेस रिलेशन में बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। वर्ड ऑफ माउथ गलत फैल जाएगा और उससे क्या होगा, आपके बिजनेस पर फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कस्टमर जो कंप्लेंट की है वो अनजस्टिफाइड है, वो सही नहीं है और रीजनेबल भी नहीं है, तो आप उसके नोटिस में ये बात ले आइए, लेकिन बहुत ही पोलाइट तरीके से, कि आपने जो कंप्लेंट की है वो सही नहीं है। लेटर्स लिखने का हम आपको सारे पार्ट्स बता चुके हैं अब तक, बस हमें एक रिव्यू करना है। सबसे पहले बिल्कुल सही उस कंपनी का एड्रेस लिखिएगा जो कंपनी लेटर लिख रही है, एडजस्टमेंट कर रही है। फिर रेफरेंस नंबर आएगा,
उसके बाद डेट आएगी, उसके बाद जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका डेजिग्नेशन यानी पोस्ट आएगी और कंपनी का एड्रेस आएगा। उसके बाद आप लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे सैल्यूटेशन, और उसके बाद आपकी आती है मेन बॉडी। मेन बॉडी में आप क्या कर रहे हैं, वी नोट विद रिग्रेट द कंटेंट ऑफ योर लेटर 11, यानी आपने इस डेट में जो हमें लेटर लिखा है उसके लिए हमें खेद है, और हम सॉरी महसूस कर रहे हैं कि 5 बॉक्सेस जो केबल्स के हैं कंसाइनमेंट के वो रिसीव्ड, वो डैमेज कंडीशन में आपको मिले, इस बात का हमें बहुत ज़्यादा खेद है। Our inquiries with the warehouse manager revealed that all the possible care were taken। अब आप उसे बता रहे हैं कि हमने तुरंत अपने वेयर हाउस में पता करा तो वो बता रहे थे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पैकिंग की थी इन केबल के बॉक्सेस की। ऐसा लगता है कि ये बॉक्सेस जो हैं शायद जो ट्रांजिट हुआ, यानी कि एक ट्रक से दूसरे ट्रक में गया, उस ट्रांजिट में कोई प्रॉब्लम हो गई है। वी आर टेकिंग अप द मैटर विद द अथॉरिटीज ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमने ये मैटर अपने अथॉरिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट को भेज दिया है और वहां से पता करके हम आपको बता रहे हैं। प्लीज सेंड द बॉक्सेस ऑफ डैमेज। अब एडजस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि ट्रांजिट की जिम्मेदारी हो सकता है यहाँ पर कि भारद्वाज इलेक्ट्रिकल की रही हो, तो वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, आप डैमेज बॉक्सेस हमें भिजवा दीजिए और वो भी हमारे कॉस्ट पर, हम इनको रिप्लेस कर देंगे 10 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद इन्होंने सॉल्यूशन बता दिया यहाँ पर कि भाई हम ऐसा कर देंगे, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, सब्सक्रिप्शन नोट लिखा और उसके बाद फिर इन्होंने अपना सिग्नेचर डाल दिया और सिग्नेचर के बाद बात खत्म हो गई। यानी इन्होंने जो दूसरी कंपनी थी जो इनको कंप्लेन कर रही थी उनको अच्छी तरीके से सेटिस्फाई कर दिया और ये एडजस्टमेंट लेटर लिखा गया। एक और एडजस्टमेंट लेटर है, आप देखिए नंबर 1 पर क्या लिखा हुआ है, आप बताते रहे, मैं नंबर डाल रही हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए साथ साथ। ओके, बता पा रहे हैं आप शायद ना, अब बताते रहिए मैं किस किस के नंबर लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि बिजनेस लेटर में इतने सारे पार्ट्स होते हैं। और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड पार्ट क्या कहलाता है, ये कहलाता है मेन बॉडी। और फिर ये पार्ट क्या कहलाता है, पीछे जाकर देखिए आपको पता चलेगा। फिर आपने यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं एक लेटर के। आप लेटर को यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप लेटर एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। टिप्स फॉर एग्जामिनेशन। वैसे तो मैं आपको लगभग सारे टिप्स बता चुकी हूँ, रिपीटेड बता रही हूँ, लेकिन बार बार पढ़ने से क्या होता है कि चीज़ें एग्जाम में बिल्कुल सही होती हैं। जब भी आप कोई 2 प्रश्न लिखते हैं और प्रश्न लिखने का आपके पास टाइम ना हो तो एटलीस्ट उसका मेन आइडिया आप लिख दें। जैसे आपको लिखने टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर, तो आप लिखें टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स, बस इतना आप लिख दें ताकि पता चल जाए कि आपने किसका आंसर दिया। उसके बाद आप क्या करें, अपना आंसर लिखना शुरू कर दें। तो अच्छा, ये बिजनेस आपको पूरा लिखना है, कभी आप सोचे छोटा सा लिखकर आपका काम चल जाएगा, आप पूरा इसको लिखे टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर। और अगर आपसे पूछा लगे कंप्लेंट लेटर तो आपको लिखना है कंप्लेंट लेटर। कभी भी क्वेश्चन नंबर डालकर आप ये ना सोचे कि इसके सामने कुछ ना लिखो, उसमें उसका मेन एसेंस तो लिख ही दीजिए आप कि वो कौन सा आंसर है जो आप नीचे लिखने जा रहे हैं। कभी कभी ये लिखने से भी आपको अचानक से लगता है अच्छा मैं तो कुछ गलत ही सोच रहा था, इसमें तो ये लिखना था, तो ये आपकी हेल्प करता है। नोट्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहां से मिल जाएंगे और हमारा अगला टॉपिक रहेगा एजेंडा ऑफ द मीटिंग। आई होप यहाँ तक आपको सारे लेटर्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनको कैसे लिखा जाता है, कहाँ लिखा जाता है, ये सारा समझ में आ गया है। तो मेरी साइड से आपको लेटर राइटिंग के लिए ऑल द बेस्ट।